अच्छा तो यार कुछ दिन पहले जो कराची कुल प्लाजा में आग लगी है उसका आप लोगों को पता चल ही गया होगा। एक पाकिस्तान में एक बहुत अफसोसनाक खबर है ये, और इससे पूरा पाकिस्तान गम में है। इस प्लाजा में तकरीबन 1200 दुकानें मौजूद थी जो मोस्टली कॉस्मेटिक्स, कपड़े और प्लास्टिक पर मुश्तमिल थी। ये सब की सब वो चीजें हैं जिनको आग पकड़ी जाती है, जो आग पकड़ती हैं। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू होती है और इतनी तेजी से बढ़ती है कि पूरे मार्केट को अपनी लपेट में ले लेती है। फायर ब्रिगेड और आग बुझाने वाली टीमें पहुंचती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनसे एक तो वो जल्दी नहीं पहुंची, दूसरा उनसे फिर काबू भी नहीं पाने हुआ गया। इस प्लाजे में जो आग लगी है उससे अरबों का माली नुकसान हुआ है और अब तक कहा जा रहा है कि 30 लोग हलाक हो चुके हैं और काफी ज्यादा लापता भी है। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। कराची में ये पहला ऐसा वाकया नहीं था कि किसी मार्केट को आग लगी हो। इससे पहले हम बड़ा मशहूर वाकया है कराची फैक्ट्री में सन 2012 में जो आग लगी थी। उसके बाद नवंबर सन 2023 में एक मॉल में आग लगी थी। इसके अलावा भी कराची में कई ऐसे वाकयात हैं जिसमें मार्केट्स में या प्लाजों में आग लगी है। एक बात तो वाज़ेह है कि कराची में आग बुझाने वाला जो फायर ब्रिगेड सिस्टम है वो इतना अपग्रेड नहीं है, अप टू डेट नहीं है। ऐसे किसी भी जब प्लाजे या मार्केट में आग लगती है तो उसकी वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई जाती है, जैसा कि इसकी भी वजह शॉर्ट सर्किट ही बताई गई। तो शॉर्ट सर्किट असल में होता यह है कि मोस्टली होता है रात को ही है। उसकी वजह ये होती है कि दुकानें बंद होती है, निगरानी हो नहीं रही होती, और रात को जब लोड कम होता है ना तो जो खराब वायरिंग होती है वो गर्म होकर शॉर्ट कर जाती है, जिससे आग लग जाती है। और फिर इसका नुकसान एक ये भी होता है कि पता भी फिर कुछ घंटों के बाद लगता है जब आग सही तरह से फैल चुकी होती है, और फिर आग वहां तक फैलती है जहां जहां तक वायरिंग हुई होती है। तो इस वजह से थोड़ा आग को बुझाना भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ये बिल्डिंग भी काफी पुरानी होती है, 30-30, 40-40 साल, और फिर वायरिंग भी उतनी ही पुरानी होती है। मगर आज के जो एसी, हीटर, एलईडी बोर्ड वगैरह हैं वो इतना लोड इन वायरिंग पर डालते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। और पाकिस्तान में एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान में इंस्पेक्शन, सेफ्टी सिस्टम या सेफ्टी अलार्म वगैरह ये देखना भी तभी याद आता है जब कोई हादसा हो जाता है। उससे पहले किसी को ना ख्याल आता है, ना मार्केट वगैरह या प्लाजा वगैरह के जो मालकान होते हैं ये खुद भी पहले ख्याल नहीं करते हैं। ऊपर से एक चीज ये भी मैं देख रहा था कि कराची गवर्नमेंट के जो तर्जुमान है वो मीडिया पे आके बड़ी सफाइयां और बड़ा डिफेंड कर रहे थे कि बड़ी जल्दी आग को बुझा लिया गया। मगर हकीकत यह है कि आग ने अपना काम जो करना था कर दिया, जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। लोग जो अंदर फंस गए थे वो भी बेचारे अंदर ही जले हैं, उनको निकाला भी नहीं गया। नुकसान जो होना था वो हो गया। तो कैसे ढाई से डिफेंड किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ा अच्छा काम किया है। तो इसमें कुछ अवाम का भी कसूर है कि हम अवाम आवाज नहीं उठाते, प्रोटेस्ट नहीं करते, एहतजाज नहीं करते। ये है भी हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन हम अवाम ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करवाते हैं, एहतजाज, प्रोटेस्ट वगैरह।